अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा तोहफा ऑटोमेटिक पेंशन कम्यूट कैलकुलेटर 2026 एक क्लिक पर 24 माह की एवरेज भी खुद ही निकालेगा। अगर 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं तो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना कितना है वो भी कैलकुलेट करके बताएगा। टोटल माहाना पेंशन और कम्यूट कितना बनेगा सिर्फ एक क्लिक पर, एक सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एजीपीआर का अपना कैलकुलेटर है वो भी अपलोड हो गया है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे आपको एवरेज खुद बतानी पड़ती है और ये एवरेज भी खुद ही निकालेगा। एक तो ये एजीपीआर के दो कैलकुलेटर जो है वो लुक है, लेकिन जो वफाकी जो वेबसाइट है उस पर जो कैलकुलेटर आया था वो अभी तक अपडेटेड नहीं है। ये सिर्फ फेडरल के लिए। और जो केपीके की एजीकेपीके जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पे जो ये कैलकुलेटर आया ये बिल्कुल अपडेटेड है। 24 माह की एवरेज भी इसमें शामिल है फार्मूले में, लेकिन यहाँ पे कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का जुर्माना नहीं है और एवरेज आपको खुद बतानी पड़ती है। और ये जो कैलकुलेटर आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये जुर्माना भी बताएगा और एवरेज भी खुद ही कैलकुलेट करेगा, इसलिए ये ज्यादा ईजी है। कैसे इस्तेमाल करना है अब पूरी वीडियो देखें जी। ये जो कैलकुलेटर है ये गैलेक्सी वर्ल्ड एक वेबसाइट है, लिंक दे दूंगा, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर है, आपने इस पे कैसे इनपुट आउटपुट डालनी है देखें। एक तो ये 1 जुलाई 2026 1 जुलाई 2026 के बाद रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन के लिए है ये। दूसरी, ये एवरेज भी खुद निकालेगा, आपका इंक्रीमेंट बन रहा है कि नहीं वो भी आपको खुद बताएगा। 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं जुर्माना भी खुद ही बताएगा। और आपके पास ऑप्शन भी है कि आप इसको 65 साल या 65% या 35%, ये इस कैलकुलेटर में भी ऑप्शन है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से ना। ये देखें, आप टोटल कम्यूट नहीं करना चाहते, सारी पेंशन लेना चाहते 100% तब भी, और अगर आप 35% से ज्यादा कम्यूट ले नहीं सकते तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आप किसको ये फुल पेंशन लेनी चाहिए और किसको कम्यूट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले तो ये देखें जी, आपने इसमें इनपुट किया गया है, सिर्फ आपने बेसिक अपना पे स्केल बताना है, लास्ट बेसिक बतानी है, पर्सनल पे अगर कोई है या अर्ली अलाउंस, ये ज्यादातर लोगों का नहीं होता, अफसरों का होता है। डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, जैसे इस तस्वीर में ये देख लें। इन्होंने ग्रेड 1 की निकाली है, बीपीएस 1 है, उसकी 31,880 रुपए रनिंग बेसिक है। 5/7/2026 को रिटायर हो रहा है, 6/7/1976 को ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1/1/1990 को ये भर्ती हुआ था। तो इसकी एवरेज निकाला है जी 26,318, जो इसने ऑटोमेटिकली निकाल दी है। इसका यूजुअल इंक्रीमेंट बनता है बिल्कुल रिटायरिंग इंक्रीमेंट, क्योंकि ये जुलाई के बाद रिटायरमेंट ले रहा है। तो 36 साल इसकी तकरीबन बनी है जी सर्विस, 36 साल 6 माह और 5 दिन, 50 साल इसकी उम्र हुई है। 10 साल पहले रिटायरमेंट ले रहा है तो टोटल इसके ऊपर 20% इसका जुर्माना भी लगेगा। तो इन्होंने जुर्माना निकाल के कैलकुलेट करके बताया कि 11,55,964 रुपए ये इसका कम्यूट बनेगा। मेडिकल अलाउंस शामिल करके इसकी टोटल जो नेट होम टेक पेंशन है 24,538 रुपए। मैंने एक और बंदे की कैलकुलेशन की, 15 स्केल का बंदा है और 69,190 इसकी इस वक्त रनिंग बेसिक है पे स्केल रिवाइज होने के बाद। 11/11/2026 को रिटायर हो रहा है और 11/11/1978 को ये पैदा हुआ था और 11/11/1990 को ये गवर्नमेंट में आया था। मैंने ऐसी ये रफली डेट लिखी है। तो इसकी एवरेज निकलेगी जी तकरीबन 59,000, जिसकी 69,190 रुपए इस वक्त रनिंग बेसिक है। 59,000 इसकी एवरेज ऑटोमेटिकली इसने निकाल के दे दी। एनुअल एक जो यूजुअल इंक्रीमेंट है वो मिलेगा, क्योंकि ये जुलाई के बाद रिटायरमेंट ले रहा है। तो ये देखें, इन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का जुर्माना भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि अभी तक इसकी 48 साल उम्र हुई है, 12 साल पहले रिटायरमेंट ले रहा है। 28,39,412 रुपए इसका कम्यूट बनेगा और मेडिकल शामिल करके 56,130 रुपए इसकी टोटल पेंशन बनेगी। अच्छा, अब हम ये भी देखते हैं कि अगर ये बंदा ये 24 माह की एवरेज वाली जो है ये पेनल्टी न लगती तो यही इसकी बेसिक होती, तो इसकी कितनी बननी थी पेंशन और कम्यूट। ये जो ऑफिशियल कैलकुलेटर है, मैं यहाँ पे इसी बंदे की सेम ये चीजें डाली हैं। डेट ऑफ बर्थ भी हुई है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी हुई है, डेट ऑफ रिटायरमेंट भी हुई है, सब कुछ हुई है। एवरेज मैंने नहीं निकाली, एवरेज मैंने डायरेक्ट 69,190 बेसिक डाल दी। अगर ये एवरेज वाला खाता ना होता इस वक्त रनिंग बेसिक पे, तो इस वक्त इसकी कितनी बननी थी जी पेंशन। अगर ये मतलब पूरी कम्यूट 35% करवाता तो इसकी बननी थी पेंशन, एक तो 39,94,000 इसको कम्यूट मिलना था, और यहां पे कितना मिल रहा है कम्यूट देखें, कंपेयर करें 28 लाख, तो तकरीबन 10-11 लाख का कम्यूट में नुकसान। और माहाना पेंशन इसकी कितनी बननी थी जी 81,492 रुपए, और अब कितनी बन रही है 56,130 रुपए। देख लें इस पेंशन रिफॉर्म्स की वजह से कितना भारी नुकसान हुआ है। अगर ये 24 माह की एवरेज ना होती तो पे स्केल रिवीजन का एक्चुअल में फायदा होता। ये पे स्केल रिवाइज होने का इस बंदे को इसलिए इतना कम फायदा हुआ है कि ये एवरेज जो 24 माह की एवरेज निकली है उसमें एवरेज में इसकी सिर्फ जो नई बेसिक है ये 69,190, ये तो सिर्फ ये 11 को रिटायरमेंट लग रहा है तो सिर्फ 3-4 महीने का फायदा हुआ। बाकी अगर ये रिटायरमेंट लेता पुराने हिसाब से, यानी कि ये 24 माह की एवरेज वाली कट न लगा होता, और अगर ये सिंध का मुलाजिम है, फॉर एग्जांपल ये सिंध का मुलाजिम है, हाँ सिंध में ये कोई कट नहीं लगा, तो अगर सिंध का मुलाजिम है तो उसकी ये 81,000 बनेगी। ये देख लें कितना फर्क है।
बल्कि उनकी और इससे भी ज्यादा बनेगी। हाँ सॉरी, उसकी यहाँ पे ये जो साबका इंक्रीजेज हैं वो इससे भी ज्यादा हैं। साबका इंक्रीजेज ये 11 और 15 का खत्म करके उन्होंने यहाँ पे 63.5% कर दिया था। इससे भी कई गुना ज्यादा बनेगी जी, इससे भी ज्यादा बनेगी। और अगर पंजाब का है तो इससे आधी बनेगी। अच्छा, अब ये एक और लोग कहते हैं जी कि हमें कम्यूट करवानी चाहिए कि नहीं। अच्छा, मेरी कम्यूट की बाद कितनी बनेगी? तो ये जो जीपीआर का अपना कैलकुलेटर है ना जी, यहाँ पे आप इसको ये देखें, कम्यूट 0 कर दें इसी बंदे की जिसकी ये 69,190 है। अगर ये इसको आप कम्यूट तो